हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आप भी घर बनवाने की सोच रहे हैं या आपके दिमाग में चल रहा है कि हम वॉशरूम में किस कंपनी की फिटिंग लगाएं, जक्वार की लगाएं या किसी और कंपनी की फिटिंग लगाएं, या जो वॉश बेसन है वहाँ पे वैनिटी लगाया जाए या कोई अदर ऑप्शन लाइक जो काउंटर टॉप आता है उस तरीके से लगाया जाए। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं। आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि जो आपने घर दिखाया अपना, वहाँ पे आपने वैनिटी लगाया हुआ है, फिटिंग आपने जक्वार की बताई थी, तो किस तरीके से मैनेज किया गया है इस वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से इसको हमने मैनेज किया है। आप भी अगर अपने घर बनवाने की सोच रहे हैं तो जो ट्रेडिशनल सिंक या वॉश बेसन वगैरह आती थी उसमें ना जाके थोड़ा सा पैसा अगर आप एक्स्ट्रा लगा देंगे तो आप बहुत अच्छी चीज़ मार्केट से परचेज कर सकते हैं, बशर्ते आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि बिना आइडिया लिए अगर आप मार्केट में गए तो कई बार वो चीज़ आप महंगे में खरीद के ले आएंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने वैनिटी यहाँ पे लगाई हुई है, किस कंपनी की है, क्या इसकी खासियत है, एक बार देख लेते हैं। क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो इन फ्यूचर अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं या आपका एग्जिस्टिंग कोई घर है वहाँ पे आप रिपेयरिंग करा रहे हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन द मार्केट। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक वैनिटी लगाया हुआ है। ये लगाने के पीछे का मकसद ये है कि ये जो पूरा हॉल आप देख रहे हैं ये लगभग 400 स्क्वायर फीट का हॉल है, जिसको हमने डाइनिंग कम ड्राइंग बनाया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा ये स्पेसियस है। तो यहाँ पे इसको हमने मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हमने कॉमन एरिया में ये वॉश बेसन यहाँ पे लगाया हुआ है। अब चूँकि जैसे पहले सिंपली हम लोग लगाते थे तो उसमें आपको ना तो वो लुक मिलता था ना तो वो फील आता था। तो यहाँ पे ये जो वैनिटी लगाया है, एक तो इससे फ़ायदा ये है कि थोड़ा सा आपका लुक इन्हेंस होता है। उसके साथ में अगर आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे ये जो आपको कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। ये सॉफ्ट क्लोज है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ बहुत सारे ड्रॉर रहते हैं जिसको आप यूज में ले सकते हैं। साथ में काफ़ी अच्छा यहाँ पे लुक भी मिलता है आपको। और आगे यहाँ पे हम लोगों ने एक सेंट गोबिन का ग्लास मंगाया था जो हमने यहाँ पे लगा रखा है। तो इससे हुआ क्या कि अगर यहाँ पे सिंपली हम लोग कोई बेसन या वॉश बेसन लगाते तो वो उतना अच्छा लुक नहीं आता। ऐसे में जो नीचे का स्पेस है वो भी अपना प्रॉपर यूटिलाइज हो जाता है। और इसके साथ में अगर आप काउंटर टॉप की सोचें तो काउंटर टॉप में क्या होता है कि लेफ़्ट में और राइट में यहाँ पे आपको अलग से जो है जगह खाली मिल जाती है, जिसको थोड़ा सा मेंटेन करना, साफ़ करना दिक्कत होती है। इसीलिए हम लोगों ने काउंटर टॉप न लगा करके इस तरीके से वैनिटी परचेज़ की है। वैसे तो ये बहुत सारे ब्रांड की आती हैं, लेकिन मैंने जो प्रीफर किया था वो मैंने प्रीफर किया था कि हम लोग मोजियो की तरफ जाएंगे। और ये मोजियो इटालियन है, क्योंकि मोजियो ये न्यू दिल्ली बेस्ड कंपनी है, इनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। और याद रखिएगा ये लकड़ी की नहीं है, अलग अलग MDF वगैरह की आती हैं। इस तरीके से बहुत सारी क्वालिटी इसमें आती हैं। तो ये लकड़ी की नहीं होती, क्योंकि इसमें पानी हमेशा लगता रहता है, तो लकड़ी में दीमक और ख़राब होने का प्रॉब्लम रहता है। तो इसलिए वैनिटी ज़्यादा स्पेशल है, जैसा आप मुझसे पूछ रहे थे, तो ये ज़्यादा अच्छा है। साथ में अगर आप चाहें तो वैनिटी में काउंटर टॉप भी आने लगा है, तो आप वो भी ले सकते हैं। बस उसमें आपको क्लीन करने में प्रॉब्लम आएगा। यहाँ तो क्या है कि ये पूरा फुल सेरेमिक है, तो ये इजीली इसको हम लोग क्लीन कर पाते हैं। और यहाँ पे जो टैप है वो जक्वार का हमने यूज किया, आप देखते ही हैं। जक्वार का क्या है कि इनकी फिट और फिनिश बहुत अच्छी होती है, इनका क्रोम बहुत अच्छा होता है। और वैनिटीज़ हमने अलग अलग साइज़ की ली हुई हैं। ये जो देख रहे हो ना आप, ये 3 फीट की है, ये काफ़ी स्पेसियस है, ये 3 फीट की है। और अंदर एक ये वॉशरूम है कॉमन। यहाँ पे ये जो वैनिटी आप देख रहे हो ये 2 फीट की है। ये भी हमने मोजियो से ही परचेज की है और इसका भी लुक अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके का स्पेस है उस तरीके की वैनिटी हम लोग यूज कर रहे थे। तो ये भी अच्छा है। यहाँ पे भी नीचे कंपार्टमेंट है, सॉफ्ट क्लोज है, जिस तरीके से चाहो उसको आप मैनेज कर सकते हो। अदरवाइज जितने भी हम लोगों ने वॉशरूम रखे हैं हर जगह पे इस तरीके से वैनिटी का यूज किया गया है। अगर आपको मैं ये वॉशरूम दिखाऊँ तो यहाँ पे भी हम लोगों ने मोजियो की वैनिटी का ही यूज किया हुआ है। इसमें आपको अलग लुक दिखाई देगा, ये भी मोजियो का ही है। और यहाँ पे एक अलग ब्लू कलर का लुक हम लोगों ने लिया हुआ है, एक अलग डिजाइन है। यहाँ पे भी ये देखिए, आपको जितनी वैनिटी हमारे यहाँ पे मिलेंगी ये सब की सब अलग डिजाइन की हैं। साथ में जगुआर की बात ही अलग है, ये तो आप देख ही पा रहे हैं। यहाँ पे पूरी जो फिट एंड फिनिश है वो जगुआर की है। जगुआर में होता क्या है ना कि इनका जो क्रोम है, इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है, इनकी जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी नीट एंड क्लीन होती है। अगर आप जगुआर की तरफ जाते हैं
तो ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देता है। तो हमने हर जगह पे, चाहे वो ओवरहेड शावर हो या हैंड शावर हो या गीजर हो, हम लोगों ने हर जगह पे जक्वार का ही यूज किया हुआ है, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। साथ में वैनिटी यूज किया है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जो वैनिटीज है इनके साथ टैप नहीं होता, वो तो आपको खुद अलग से परचेज करना है। वैनिटी में आपको ये सेक्शन मिलता है और उसके साथ में ऊपर ये जो सेरेमिक सेक्शन है या सेरेमिक है वो आपको मिलता है। बाकी सारी चीजें आपको एचटी मार्केट से लानी पड़ेंगी और फिर उनको लगाना पड़ेगा। रही बात आप लोग जगुआर की पूछ रहे थे, जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि जगुआर की क्वालिटी बहुत यूनिक होती है और मैं इसलिए इनको प्रिफर करता हूं कि एक तो ऑन साइट वारंटी है, आप फ़ोन करो फटाफट इनके इंजीनियर्स आ जाते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आपको बता के जाएंगे फ्री में, कोई चार्ज नहीं होता है। साथ में जो इनका क्रोम है वो इसका फिनिश बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने वैनिटी का यूज किया है। अलग अलग साइजेस की हैं, ये 2 फीट की है, इसके पहले आपने 3 फीट देखा था, एक 1.5 फीट की हमने यूज की थी। तो इससे है क्या कि जिस तरीके का वॉशरूम में स्पेस मिल रहा है उस तरीके से हमने यूज किया है। साथ में एक एडिशनल जो चीज़ मैंने अपने वॉशरूम में रखी है, हर जगह पे आप देख सकते हैं कि पूरा फुल टाइलिंग की गई है। बहुत लोग ऊपर थोड़ा सा एरिया वो जो होता है वो छुड़वा देते हैं, लेकिन हमने पूरा फुल टाइलिंग ऊपर तक की हुई है। इससे आपका लुक भी और अच्छा आता है। साथ में यूपीवीसी विंडोज हैं तो इनकी तो बात ही अलग है। तो आप वैनिटी की तरफ जा सकते हैं। ना मोजियो तो आप को जो अच्छी लगे, जो बेहतर लगे, जो बेहतर प्राइस में आपको अवेलेबल हो वो आप लगा सकते हैं। रही बात जगुआर की फिट एंड फिनिश की, तो जगुआर की क्वालिटी तो नो डाउट बहुत अच्छी है। बस ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे बजट आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि आम जो आपकी टैप्स हैं, टोटियाँ हैं, उनके मुकाबले जगुआर की ये जो टोटी है ये थोड़ी महंगी होती हैं। बट इनकी क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, वारंटी ये भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो आपके लिए वैनिटी एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। जगुआर भी एक बहुत बेहतरीन कंपनी है। अगर आप जगुआर का प्रोडक्ट यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वैनिटी में क्या है कि आप देखेंगे बहुत बड़ी कंपनी अभी वैनिटी नहीं बनाती हैं। तो अगर आपको वैनिटी की तरफ जाना है तो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने मोजियो की लगाई, क्योंकि मोजियो के बारे में मुझे अच्छे से मालूम था कि ये कहाँ से आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं, तो आप भी जा सकते हैं। और साथ में अगर आप घर बनवाने की सोच रहे हैं तो ये सारी चीज़ें, आपका जो बजट है उसको आप ध्यान में रख के ही करिएगा, क्योंकि अमूमन हम लोगों ने ऐसा देखा है कि जितना बजट हम सोच के चलते हैं उससे 2 गुना पहुंच जाता है और घर फिनिश भी नहीं हो पाता है। जैसे ये पूरा जो हमने मकान बनाया मैंने आपको दिखाया ही था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, जहाँ पे पूरा घर मैंने आपको दिखाया था। और साथ में ये भी है कि घर बनवाते समय कुछ चीज़ें बेसिकली आप बहुत ध्यान रखें कि जो सरिया आप यूज़ कर रहे हैं, स्टील बार यूज़ कर रहे हैं, वो ब्रांडेड होनी चाहिए, लोकल की तरफ नहीं जाना चाहिए। और मैंने जो यूज़ की है, मैंने टाटा टिस्कॉन यूज़ की थी 550 SD सुपर डक्टाइल, जो कि इंडिया में सबसे बेहतर सरिया है। भूकंप आने के बाद भी वो काफ़ी हेल्प करती है, आपके घर को गिरने से बचाती है। और साथ में जो हमने सीमेंट यूज़ किया, जो बहुत लोग आप में से पूछ रहे थे, ये ACC की सीमेंट हमने यूज़ किया है। इसमें एक सीमेंट आती है इनकी गोल्ड वाटर सील्ड, तो कहीं पे भी कोई नॉर्मल सीमेंट हमने यूज नहीं की है। नीचे से लेके ऊपर तक एक ही सीमेंट यूज़ किया गया है, वो है ACC गोल्ड वाटर सील्ड, जिससे पानी का फ्यूचर में कहीं कोई लीकेज का कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये सीमेंट भी, हाँ ये है कि ये सीमेंट आप हाथ से मिक्स नहीं करवा सकते। यहाँ पे एक मशीन थी जो मोटार या मसाले को बना रही थी, तो आपको भी करना पड़ेगा अगर आप ACC की वाटर गोल्ड सीमेंट यूज कर रहे हैं या वाटर सील्ड सीमेंट यूज कर रहे हैं। और साथ में जो घर है आपका, प्रॉपर मैप बनवाने के बाद ही घर बनवाएं, अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाएं। एक अच्छे आर्किटेक्ट से अगर आपको नहीं आता है तो अच्छा मैप बनवा लें और कोशिश करें कि आपका जो घर बन रहा है वो भूकंप रोधी हो, उसके जो पिलर्स हैं या जो नीचे से आपका फाउंडेशन होता है इस तरीके से डिजाइन हो कि अगर हल्का फुल्का भूकंप भी आए तो घर आपका तुरंत गिर ना जाए। तो इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है कि कैसे कहाँ कहाँ मैंने कौन सी चीज़ें लगाई, इनकी प्राइसिंग कितनी है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प कर दूंगा, जिससे अगर आप फ्यूचर में अपना घर बनाने जाएं या आप अपना घर बना रहे हैं तो आपको हेल्प भी मिल सकती है। और साथ में आप इस ब्लॉग चैनल पर बने रहिए, यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलने वाली है। और अगर हम लोग बाहर भी जाते रहते हैं तो आपको बाहर भी, लखनऊ भी एक्सप्लोर करके दिखाएंगे जैसे ही हमको मौका मिलता है। तो बने रहिए इस चैनल पर, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी और बहुत सारा मज़ा भी आने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।